एंगल से डर क्यों रही है बीजेपी? क्यों तानाशाह हमारा घबरा रहा है? क्यों घबरा रहा है? तानाशाह किसको कह रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी को कह रहा हूँ। और हमारी मांग है कि ब्रजभूषण सिंह को पद के हटा दिया जाए तब तक जब तक कि जांच पूरी ना हो जाए। मोदी जो हैं वो इस लोकतंत्र में तानाशाह का पूरा जो किरदार है बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। वो सबके बॉस बन के बैठे हुए हैं। जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने संसद का उद्घाटन किया उसी दिन उनको उठवा दिया वहाँ से, जंतर मंतर से पुलिस के द्वारा बहुत न्यायपूर्ण तरफ डंडा मारते हुए। आपको देखा होगा तिरंगा झंडा लेते हुए, फिर भी उनको पकड़े हुए हैं, झंडा भी नीचे पड़ा हुआ है। ब्रजभूषण जी की जो उन्होंने एक वक्तव्य कहा था कि 15 रुपये में मेडल खरीद लिए जाते हैं, तो मैं बताऊंगा कि ये मेडल खरीदे हुए नहीं हैं। ये खून पसीने और इन देशवासियों की मेहनत और उन महिलाओं की मेहनत है जिससे वो मेडल जीता गया है। एक तरफ जहाँ पे लोकतंत्र और संविधान की बात कर रहे हैं वो एक न्यू पार्लियामेंट में, वहीं पे सामने लोकतंत्र का किस प्रकार से हनन किया जा रहा है, किस प्रकार से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। और वो कोई आम महिला नहीं है जिन्होंने विश्व के स्तर पे भारत को एक पहचान दिलाई। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और कैसे कैसे वो वहाँ तक पहुँची, उन चीज़ों को करने के बाद उनके ही देश में ये सलूक किया जाए, ये बहुत ही दर्दनाक और खौफनाक विषय है। और फिर अगर हम महिलाओं पे सवाल पूछते हैं तो हमें बोल दिया जाता है कि हम लोग गलत काम कर रहे हैं। किसानों पे सवाल पूछे तो खालिस्तानी बता दिया जाए, छात्रों पे सवाल पूछे तो टुकड़े टुकड़े गैंग बता दिया जाए। तो अगर हमने आपको रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य और एजुकेशन के लिए वोट दिया है तो हमारा क्या ये जनसिद्ध अधिकार नहीं है कि हम आपसे सवाल कर सकें? जो तानाशाह बैठा हुआ है उसके कानों तक ये आवाज़ अभी तक नहीं पहुंची है। अगर पहुंची रहती तो जो अपना मीडिया ले करके अपना फेम दिखाने के लिए, अपने आप को राजा दिखाने के लिए, हीरो दिखाने के लिए उन मेडल जो लेकर के आते हैं उनके साथ फ़ोटो खिंचाते हैं और कहते हैं कि तुम तो मेरे घर की बेटी हो, तुम तो मेरे घर का बेटा हो। और जब उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, तमाम चीज़ें, तमाम तरह की घटनाएँ हो रही हैं, तब ये जो घर की बेटी थी या फिर घर का बेटा था, तब कहाँ चला जाता है ये प्यार? जहां मोदी को बॉस बताया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में, वहीं न्यूयॉर्क टाइम कवर करता है कि ये ब्लैक डे है डेमोक्रेसी का। तब क्या मोदी जी को समझ नहीं आता है कि मतलब किस तरीके से इंटरनेशनल जो छवि को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं और जिस तरीके से जो उनके चाटुकार मीडिया करता है, जो जिस तरीके से वो दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो ये चीज़ नहीं दिखा रहे हैं कि एक तरफ अगर वो छवि इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो दूसरी तरफ वही इंटरनेशनल न्यूज़ उनकी छवि को डिमोट भी कर रहा है ना। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। बता दें आपको, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट लगातार दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन बैठे थे। जिस दिन नए संसद भवन का लोकार्पण हुआ उस दिन क्या कुछ हुआ देश के किसी भी कोने में किसी से नहीं छुपा हुआ है। उसके बाद जब अपने मेडल्स को जा कर के गंगा मैया को समर्पित करने जा रहे थे, उसी दौरान अपने मेडल सभी रेसलर्स ने नरेश टिकैत को दिए। और उसके बाद लगातार जो माहौल बना हुआ है पूरे देश के कोनों कोने में, वो भी किसी से नहीं छुपा। इसी सब बातों को लेकर के हम यहाँ पर राजधानी लखनऊ के लखनऊ विश्वविद्यालय में तमाम छात्र हमारे साथ, इसमें काफ़ी खिलाड़ी भी हैं, सभी से हम बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ सोचते हैं और जो कुछ हुआ इस पर इनके क्या वक्तव्य हैं। सबसे पहले शुरू आपसे करते हैं। नाम क्या आपका? मेरा नाम प्रिंस प्रकाश है। प्रिंस जी, दिल्ली में जो कुछ हुआ किसी से नहीं छुपा हुआ है। उसके बाद वो मेडल्स ले जाके दे देते हैं। मेडल्स को लेकर के भी जो कुछ भी हुआ वो भी किसी से नहीं छुपा हुआ है। उसके बाद लगातार सोशल मीडिया पे जो कुछ चल रहा है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? जी, ये जिस दिन की ये घटना है उसी दिन हमारे नए पार्लियामेंट का उद्घाटन भी हुआ है। माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने किया है। उस दिन साफ तौर पे ये जाहिर कर दिया गया कि भारत में लोकतंत्र ख़त्म हो गया है और राजतंत्र की शुरुआत हो गई है। एक तरफ जहाँ पे लोकतंत्र और संविधान की बात कर रहे हैं वो एक न्यू पार्लियामेंट में, वहीं पे सामने लोकतंत्र का किस प्रकार से हनन किया जा रहा है, किस प्रकार से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। और वो कोई आम महिला नहीं है जिन्होंने विश्व के स्तर पे भारत को एक पहचान दिलाई। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और कैसे कैसे वो वहाँ तक पहुँची, उन चीज़ों को करने के बाद उनके ही देश में ये सलूक किया जाए, ये बहुत ही दर्दनाक और खौफनाक विषय है कि उनकी सरकार जो सुप्रीम सत्ता है उनको बिल्कुल नहीं सुनने को तैयार है। सरकार का जाना माना चेहरा, जाना माना सांसद की ये घटना है। सरकार बिल्कुल चुप्पी साधे हुए है, वो बिल्कुल एक्शन के मोड ही में नहीं है, बल्कि उन्हीं के साथ दुष्व्यवहार किया जा रहा है, दुष्प्रचार किया जा रहा है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। यही भारत है जहाँ पे जो एक महिला की वजह से महाभारत हुई थी, अब तो 7-7 महिलाएं हैं। सोचिएगा कितना बड़ा महाभारत होगा। ये मोदी सरकार भूलने नहीं चाहिए। ये मोदी सरकार, आपका नाम क्या है?
जी, मेरा नाम विशाल सिंह है। विशाल जी, जितनी भी घटनाएं घटित हुई इस पर आप क्या सोच रहे हैं? जो रेसलर के साथ लगातार जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसके बाद जो लगातार होता चला रहा है, आपका क्या स्टैंड है? देखिए, हमें तो सबसे पहले एक ये चीज़ समझनी है, जो ये सरकार है इसमें ये घटनाएं कोई अब की नई घटनाएं नहीं हैं। हम इससे पहले और भी दर्दनाक घटनाएं देख चुके हैं, हाथरस, उन्नाव जैसे। उससे भी पहले और कई घटनाएं हैं महिलाओं के प्रति, जिस पे सरकार ने बिल्कुल संज्ञान नहीं लिया है। कोई निष्पक्षता नहीं दिखाई है किसी भी चीज़ को, किसी भी जांच को लेके। और रही बात घटना की, उससे पहले तो मैं बृजभूषण जी की जो उन्होंने एक वक्तव्य कहा था कि 15 रुपये में मेडल खरीद लिए जाते हैं, तो मैं बताऊंगा कि ये मेडल खरीदे हुए नहीं हैं। ये खून पसीने और इन देशवासियों की मेहनत और उन महिलाओं की मेहनत है जिससे वो मेडल जीता गया है, उसको जीता गया, उसको ख़रीदा नहीं गया है। और जो लोग एसी में बैठते हैं, गद्दी में बैठते हैं, वो उस मेडल की कीमत नहीं जानेंगे। वो जाहिर सी बात है, वो मेडल को 15 रुपया 10 रुपया में ही बताएंगे, क्योंकि वो कभी इस तरीके की मेहनत देखे नहीं है ना, इस तरीके का वर्कआउट नहीं देखे हैं। तो और जिस तरीके से पार्लियामेंट में उद्घाटन हो रहा है और जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में मोदी को बॉस बताया जा रहा है, कहीं ना कहीं आप देखिए, इस बॉस का तात्पर्य भी मैं यहाँ क्लियर करता हूँ कि मोदी जो हैं वो इस लोकतंत्र में तानाशाह का पूरा जो किरदार है बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। वो सबके बॉस बन के बैठे हुए हैं। इसको आज हमें बहुत समझने की ज़रूरत है। जिस तरीके से हमारे लोकतंत्र में वहाँ पार्लियामेंट, वहीं से चंद मीटर पे पार्लियामेंट उद्घाटन किया जा रहा है, वहीं जंतर मंतर जैसे बड़े प्रख्यात जगह पे, ऐतिहासिक जगह पे आंदोलन हो रहा है महिलाओं का। बड़े बड़े नेता समर्थन में उतर रहे हैं। क्या इनके कान पे जू नहीं रह रही है? क्या ये जहां मोदी को बॉस बताया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में, वहीं न्यूयॉर्क टाइम कवर करता है कि ये ब्लैक डे है डेमोक्रेसी का? तब क्या मोदी जी को समझ नहीं आता है कि मतलब किस तरीके से इंटरनेशनल जो छवि को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं और जिस तरीके से जो उनके चाटुकार मीडिया करता है, जो जिस तरीके से वो दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो ये चीज़ नहीं दिखा रहे हैं कि एक तरफ अगर वो छवि इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो दूसरी तरफ वही इंटरनेशनल न्यूज़ उनकी छवि को डिमोट भी कर रहा है ना। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है। जिस तरीके से जो रेसलर्स हैं उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है, उनके समर्थन में कांग्रेस पार्टी के कई नेता उतरे, उनको हिरासत में लिया गया। कई छात्र संगठन, इनफैक्ट लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी उनके खिलाफ आंदोलन हुआ तो हम लोगों पे मुकदमा किया गया। तो जहाँ जहाँ उनके समर्थन में लोग और भीड़ उमड़ रही है, कहीं ना कहीं उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये भीड़ उमड़ गई और जन सैलाब आ गया तो मेरी जो कुर्सी के 4 पाँव टूट के ध्वस्त हो जाएंगे। मतलब आपका कहना है कि मोदी जी कहीं ना कहीं जो मौजूदा सरकार है वो डरी हुई है इस पूरे आंदोलन से? डरी तो देखिए, सरकार जब से आई है डरी तो बिल्कुल है ही है, सहमी हुई ही है। बट ये है कि जिस तरीके से एक होता है ना कि मतलब बिल्कुल आजू बाजू क्या हो रहा है, सत्ता में बैठ के सिर्फ सीधे देखना है, आजू बाजू क्या हो रहा है, कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, देश में क्या चल रहा है, नहीं, कोई मतलब नहीं। हमें सिर्फ अपने कुर्सी से, हमें अपने नाम से, हमें अपने ओहदे से मतलब है, हमें उसको बचाने से मतलब है। रेसलर मरें जिए क्या मतलब है? बताइए, पॉस्को जैसे एक्ट लगने के बाद इतने समय तक वह गोंडा का सांसद अभी तक बाहर है। ये मन की बात में अपने डिस्ट्रिक्ट में वो प्रोग्राम करा रहा है। कितनी शर्मनाक बात है। जिस मन की बात में मोदी जी तमाम पॉजिटिव बात करते हैं, तमाम ये चीज़ करते हैं, वहाँ रेसलर लाठियाँ खा रही हैं, मर रही हैं, उनको पूछ नहीं रहे हैं, और वो फूल माला के साथ अपना स्वागत करवा के अपने वहाँ पे वो बैठा हुआ है। और अभी तक पॉस्को जैसे एक्ट में अगर आप पे और हम पे पॉस्को लगे तो हम लोग तो कभी सोच भी नहीं सकते कि इस एक्ट से निकलेंगे। तुरंत उसी दिन 24 घंटे के अंदर हम लोग अरेस्ट हो जाएंगे। नॉन बेलेबल ऑफेंस है ये, और वकील भी जल्दी इस चीज़ को नहीं वो करते। मगर देखिए कितना पावर, मतलब सत्ता का कितना दुरुपयोग किया जा रहा है कि पूरी सरकार उस एक जो जनता का प्रतिनिधि है उसको बचाने में जो इस तरीके की हरकत करता है। शर्म आनी चाहिए ऐसे सरकार को। और फिर अगर हम महिलाओं पे सवाल पूछते हैं तो हमें बोल दिया जाता है कि हम लोग गलत काम कर रहे हैं। किसानों पे सवाल पूछे तो खालिस्तानी बता दिया जाए, छात्रों पे सवाल पूछे तो टुकड़े टुकड़े गैंग बता दिया जाए। तो अगर हमने आपको रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और एजुकेशन के लिए वोट दिया है तो हमारा क्या ये जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है कि हम आपसे सवाल कर सकें? अगर हम आपसे सवाल नहीं कर सकते तो हम जाहिर सी बात है आपको वोट भी नहीं देंगे। बिल्कुल, आपसे ही बात कर लेंगे। नाम पहले क्या आपका? हमारा नाम तौकील गाजी है। तौकील गाजी जी, जितनी भी घटनाएं घटित हुई किसी से नहीं छुपी, आपका स्टैंड क्या है इस पे? देखिए, जो रेसलर्स के साथ जो लगातार जो घटनाएं घटित होती चली जा रही हैं, और अभी कल गंगा घाट पे खड़े होकर के चाहे विनेश फोगाट की बात करें, साक्षी मलिक की बात करें, देश से वो मदद मांग रहे हैं, आप लोग क्या स्टैंड क्या है? देखिए, देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण पल था जब देश के रेसलर जाते हैं, अपने गंगा में मेडल प्रवाहित कर देते हैं।
सरकार को सोचना चाहिए, शर्म करना चाहिए इस पर कि जो रेसलर हमारे मेहनत से मेडल लाते हैं, एक एक अपने खून पसीने से इतना मेहनत करके मेडल लाते हैं, वहीं प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये तो हमारी घर की बिटिया है। अगर वो अपनी घर की बिटिया के साथ ऐसा कर सकते हैं तो आम जनता के साथ क्या करते होंगे, ये तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो जिस तरीके से अभी कल हाल में हुआ कि उन्होंने अपने मेडल प्रवाहित कर दिया, सरकार ने उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया। जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने संसद का उद्घाटन किया उसी दिन उनको उठवा दिया वहाँ से, जंतर मंतर से पुलिस के द्वारा बहुत अन्यायपूर्ण मतलब डंडा मारते हुए, आपको देखा होगा तिरंगा झंडा लेते हुए, फिर भी उनको पकड़े हुए हैं, झंडा भी नीचे पड़ा हुआ है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण पल था। नाराज हैं आप लोग? बिल्कुल नाराज हैं, नाराज ही नहीं है। 24 में उनको डर दिखाई दे रहा है कि 24 में वो जा रहे हैं, उसी डर के वजह से अपने बल को पूर्णतया प्रयोग कर रहे हैं और अपना डर दिखा रहे हैं। जिसे तानाशाह कहते हैं, डरपोक होता है। तो हमको लग रहा है ये लोग डरपोक हैं और उसी वजह से पूरा अपने बल का प्रयोग करके खिलाड़ियों को उठाया है। खिलाड़ियों ने जिस तरह अपना मेडल प्रवाहित किया है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारी मांग है कि ब्रजभूषण सिंह को पद के हटा दिया जाए जब तक कि जांच पूरी ना हो जाए और जांच में अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई करी जाए, अगर दोषी नहीं पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई करी जाए। ये तो लगातार सभी ने मांग करी है। तो हमको यही लगता है कि जब तक जांच पूरी नहीं होती ब्रजभूषण सिंह को हटा दिया जाए पद से। ब्रजभूषण शरण सिंह को हटाने की बात करें, आपका नाम क्या है? विराट शेखर नाम है हमारा। अच्छा विराट शेखर जी, आप लोग आंदोलन भी किए थे, आपको यहाँ से पुलिस उठा कर भी ले गई थी, आप सभी को आंदोलन में लगातार थे। अभी फिर से साक्षी मलिक, आपके जो साक्षी मलिक की बात कर लें, विनेश फोगाट की बात कर लें, बजरंग पूनिया की बात कर लें और तमाम रेसलर्स की बात कर लें, सभी को जिस दिन नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ उसी दिन सबको ज़बरन उठा कर लेकर गए और प्रदर्शन जो वहाँ चल रहा है ज़बरन ख़त्म कराया गया। उसके बाद लगातार क्या कुछ हो रहा है, किसी से नहीं छुपा है, आपका स्टैंड क्या है इस पर? जैसा कि आप अभी कहे हैं कि जो उस दिन घटना हुई थी उसके बारे में किसी से छिपा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए वो जो तानाशाह बैठा हुआ है उसके कानों तक ये आवाज़ अभी तक नहीं पहुंची है। अगर पहुंची रहती तो जो अपना मीडिया ले करके अपना फेम दिखाने के लिए, अपने आप को राजा दिखाने के लिए, हीरो दिखाने के लिए उन मेडल जो लेकर के आते हैं उनके साथ फ़ोटो खिंचाते हैं और कहते हैं कि तुम तो मेरे घर की बेटी हो, तुम तो मेरे घर का बेटा हो। और जब उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, तमाम चीज़ें, तमाम तरह की घटनाएँ हो रही हैं, तब ये जो घर की बेटी थी या फिर घर का बेटा था, तब कहाँ चला जाता है ये प्यार? तब भी तो उनको आना चाहिए उनके सामने। अगर कोई किसी हमारे घर के पिताजी हमारे हैं, अगर मेरे ऊपर कुछ भी अत्याचार होता है तो सबसे पहले वो आएंगे पूछने के लिए कि बेटा क्या हो गया, अगर गलत हुआ या फिर वो तो अलग की बात है कि मैंने गलत किया या सही किया, लेकिन कम से कम एक बार आकर के उनको पूछना चाहिए, उन लोग से बात करना चाहिए, उन लोग को अपने अंडर में लेकर के आना चाहिए, उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए। ऐसे चुपचाप रहना, किसी एक व्यक्ति को बचाना, ये सरासर गलत है। मैं जहाँ तक जानता हूँ कि इस भारत में संविधान का राज चलता है, तो संविधानिक तौर पे जैसे उनके ऊपर FIR दर्ज हुआ है, तो जब तक जांच नहीं होती है तब तक के लिए तो उनको पकड़ के रखना चाहिए हिरासत में। आप देख रहे हैं कि वहीं पे एक तरफ बेटियों को मारा जा रहा है और दूसरी तरफ वो व्यक्ति पूरा वाइट टी शर्ट पहन करके पूरा मज़े से पूरा संसद का वो अनावरण कर रहा है, पूरा घूम रहा है, फ़ोटो खिंचा रहा है। ये कहीं ना कहीं गलत चीज़ है, ये नहीं होना चाहिए। नाराज़ हैं सब लोग? जी बिल्कुल नाराज़ हैं, और अगर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो आगे चल के हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन भी करने के लिए तैयार हैं। देखिए युवा आंदोलन की बात कर रहे हैं, आपका नाम क्या है? तुषार सिंह। तुषार सिंह, ये जो अभी सेम क्वेश्चन है जी, ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की बात करी जा रही है और बात किया जा रहा है उनको पद से हटा दिया जाए जब तक कि जांच ना हो जाए, लेकिन जिस दिन संसद भवन का उद्घाटन होता है, नए संसद भवन का, उस दिन उनको न्योता भी दिया जाता है और उसी समय कई लोग को न्योता नहीं पहुंचता, आपकी महामहिम राष्ट्रपति जी को भी नहीं दिया गया, इसको लेकर के भी नाराज़गी है। और लेकिन सबसे बड़ा जो बात है, जो रेसलर्स थे उनका जो प्रदर्शन जो लगातार चल रहा था उसको बिल्कुल से ख़त्म कर दिया गया, उजाड़ दिया गया। उसके बाद लगातार जो घटना घटित हो रही है, इसको लेकर के आपके मन में क्या क्या कहेंगे? देखिए, मैं किसी व्यक्ति विशेष का समर्थक नहीं हूँ, मेरे कुछ जेन्युइन थॉट हैं एज एन स्टूडेंट होने के नाते। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि जब तक गिल्ट प्रूव नहीं हो जाता आप किसी को गिल्टी नहीं कह सकते, और एक इलेक्टेड MP को तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आप लोगों से चुन के आते हैं, आप किसी डिस्ट्रिक्ट के रिप्रेजेंटेटिव हैं और किसी डिस्ट्रिक्ट के रिप्रेजेंटेटिव की ऐसी इज्जत उछालना जब तक गिल्ट प्रूव ना हो जाए, जैसा कि मैं देख रहा हूं कि अभी करंट सिनेरियोज़ में थोड़ा मैंने ध्यान दिया तो मैंने देखा कि कुछ जो पॉलिटिकल हो सकता है वो पॉलिटिकल एंगल हो, क्योंकि इलेक्शंस भी हैं हरियाणा में, वेरी ऑब्वियस,
तो हो सकता है कि जब तक आप गिल्ट ना प्रूव हो जाए, आप लोगों को गिल्टी प्रूव करना बंद कीजिए। और 2-4 जेन्युइन थॉट्स जो मेरे हैं कि जो इलेक्टेड एमपी हैं, मैं उनके कुछ ऐसे देख रहा था इंटरव्यूज़ एंड ऑल दैट थिंग्स, तो वो इलेक्टेड एमपी सारी चीज़ों के लिए तैयार हैं। वो सीबीआई टेस्ट, सीबीआई, नार्को टैक्स और जितने भी टेस्ट हैं या जितनी भी ऑफेंसिव क्राइम्स को लेके जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी होते हैं आप यहाँ पे जांचें होती हैं, सबके लिए तैयार हैं। फिर भी आप पीछे हट रहे हैं। ये हो गया एक तो मेरा जेन्युइन थॉट। दूसरा एक चीज़ जो कि पहलवानों को उठाया गया वहाँ से, बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण था, क्योंकि वो कोई आम लोग नहीं हैं। बहुत ज़्यादा प्राउड फील करवाया हमें जब भी ज़रूरत थी, और हम हमेशा उनके साथ हैं। लेकिन एटलीस्ट आपकी कुछ जेन्युइन होनी चाहिए मांगे। आप किसी टेस्ट के लिए तैयार नहीं हैं, आप किसी जांच के लिए नहीं तैयार होते हैं, और अगला व्यक्ति इतने कॉन्फिडेंस से कहता है कि हाँ आप टेस्ट करवा लीजिए। एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये नहीं समझ में आती कि आप पहले कहते हैं एक लोगों के साथ हुआ, जो भी हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है, अगर सिद्ध होता है तो। एक लोगों के साथ हुआ, 2 लोगों के साथ हुआ, 3 लोगों के साथ हुआ, फिर आप कहते हैं 100 लोगों के साथ हुआ। क्या ये किसी भी प्रकार का सेंस देता है आपको कि 100 लोगों के साथ यौन शोषण, एक व्यक्ति विशेष? मैं इस मुद्दे को बिल्कुल भी पॉलिटिकल एंगल नहीं देना चाहता कि हरियाणा में चुनाव है इसलिए हो सकता है कोई बिजनेसमैन पीछे हो सकता है। मैं बिल्कुल नहीं दे रहा। मैं एक स्टूडेंट होने के नाते मेरे कुछ बहुत जेन्युइन थॉट्स हैं जिनके स्टैंड, आपका क्या स्टैंड है? डायरेक्ट स्टैंड मैं चाह रहा हूँ कि बिल्कुल पार्शियलिटी रहे चीज़ों को लेके, चीज़ें बिल्कुल पार्शियल रहें, लेकिन इसको एक पॉलिटिकल एंगल दे देना कि आप पहलवानों का नाम देके, पहलवानों को आगे करके आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, तो वो चीज़ें थोड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप एक सेंसिटिव मुद्दा जो हो सकता है, अंटिल द गिल्ट हैज़ प्रूवन, एक सेंसिटिव मुद्दा हो सकता है, आप उसको ऐसे पॉलिटिकल एंगल देके। एक चीज़ आपने बोली राजनीति सीखने की बात, तो इसमें राजनीति कौन सीख रहा है? कोई पार्टी विशेष का नाम लेंगे? अब नहीं, मैं पार्टी विशेष का नाम नहीं लूँगा। पार्टी विशेष का तो सीख रहा होगा शायद पार्टी विशेष का नाम लेने से ये एक मेरे ऊपर एक वो लग जाए बैनर पोस्टर कि मैं इस इंडिविजुअल व्यक्ति विशेष का समर्थक या इंडिविजुअल पार्टी का हूँ। लेकिन जहाँ तक मैं सिनेरियो देख रहा था कि क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जिस इलेक्टेड सांसद उसको एफआईआर करवाने के लिए 3 महीना बैठना पड़ गया। 3 महीना आप एक एफआईआर नहीं लिखवा पा रहे हो। जांच तो तब होगी ना जब एफआईआर होगी। आप कैसे सोच सकते हैं कि सीबीआई और ईडी बैठा लेंगे? इसमें तो हालत सूख जाएगी। किस हिसाब से सीबीआई, जब हमारी सरकार है, मेरे खिलाफ एफआईआर नहीं हो रहा, तो मैं तो गर्व से कहूँगा बैठा लो मेरे साथ सीबीआई ईडी। किस हिसाब से बैठा लोगे भाई? एक एफआईआर जब, तो मुझे एक है ना, सत्ता में बैठा हूँ मैं, पावर में बैठा हूँ, तुम मेरा कुछ नहीं कर पा रहे हो 3 महीने से, तो मेरे खिलाफ सीबी और ईडी क्या करेगी? मैं तो कहूँगा ही मेरे पे कर लो। जो भाई ने कहा बिल्कुल सही बात है, ठीक, इनकी बात से मैं सहमत हूँ। जब एफआईआर करवाने में 3 महीना लग जा रहा, तो किस हिसाब से सीबीआई और ईडी क्या कर लेगी मेरा? समझ रहे मेरी बातों को मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? सीधे से सवाल ये है कि एक एफआईआर नहीं हो रहा था, जब एफआईआर होगा तब जांच होगी, तब गिल्टी प्रूवल होगा। उस प्रोसेस में जाने के लिए इन खिलाड़ियों को इतना करना पड़ रहा है कि अपना मेडल एक गंगा में विसर्जित करने तक की बात कही जा रही है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि पहले वो प्रोसेस में तो आए, वो प्रोसेस करवाने के लिए मांग हो रही है। अभी प्रोसेस में वो थोड़े कह रहे हैं कि उनको फांसी चढ़ा दो, वो तो कह रहे हैं ना वो जांच बैठाओ, तुम अपना सीबीआई लगाओ, एफआईआर करो, चीज़ें करो, उसके बाद ही तो कोई एंगल निकलेगा। तो एंगल से डर क्यों रही है बीजेपी? क्यों तानाशाह हमारा घबरा रहा है? क्यों घबरा रहा है? तानाशाह किसको कह रहा है? नरेंद्र मोदी जी को कह रहा हूँ, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कह रहा हूँ तानाशाह। जिनको अपनी घर की बेटियां कहते थे, उनसे क्यों नहीं अपनी बेटियों को बैठा के पूछते हैं? उनको तो खुद जाके बिना मीडिया, बिना किसी चीज़ के जाके पूछना चाहिए उनसे। वो तो किसी एंगल से नहीं पूछ रहे हैं। किस हिसाब से बेटी कहते हो यार आप अपनी? देखिए, नाराज़गी काफ़ी है लोगों में। आपका नाम क्या है? आनंद दिवाकर। आनंद दिवाकर, तमाम सारी बातें यहाँ पर हो गई, मुस्कुरा रहे हैं आप। स्टैंड आपका क्या है इस पर, हमारे पूरे मामले पे? जितने प्रश्न पूछे इसी पे ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ में है या फिर खिलाड़ियों के साथ में? हम खिलाड़ियों के साथ में हैं, क्योंकि हमारे देश की बेटी बाहर जाके विदेशों में अपना खून पसीना बहा करके, मेहनत करके गोल्ड मेडल लेके आती है, और यहाँ पे उनके ऊपर आरोप लगाया जाता है। नाराज़गी है कुल मिलाकर? कुल मिला के हाँ। आप कुछ कहना चाह रहे हो? नाम क्या है? मेरा नाम गुफरान है। हाँ, क्या कहना चाहता है? देखिए, हमारा संविधान में धरना प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है। संविधान में हमने इसका ये प्रावधान दिया गया है, मौलिक अधिकार है। लेकिन हमने जब से सरकारें आई है, हम कहीं पे शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करते हैं तो पुलिस प्रशासन लगा देते हैं। ये कहाँ की कौन सी भाई राजनीति हो रही है? ये कहाँ का तरीका है कि जब हम कोई धरना प्रदर्शन पर, यदि कोई अगर सरकार की नीतियों पर, अगर गलत नीतियों पर
हम कोई ऑप्शन उठाते हैं तो हमें अब मार दिया था। तो ये पूरी जो है पूरे साम्राज्य पूरे राज्य की यही स्थितियां हैं सर। देखिए यहाँ पर जो छात्र हैं या फिर खिलाड़ी हैं सभी में नाराज़गी है। हम यहाँ पर मुद्दा लेकर के आए थे, जिस दिन नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ उस दिन खिलाड़ियों के साथ क्या कुछ हुआ, देश के कोनों में इसको लेकर के एक बड़ा माहौल बना और आपने देखा सभी अपने मेडल्स लेकर के गंगा में विसर्जित करने तक की नौबत आ गई, बात करने लगे। पूरी बातें यहाँ पर लोगों से जब हुई तो सभी में नाराज़गी थी और सभी का कहना था कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो कि सांसद हैं गोंडा के, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और जो खिलाड़ियों के साथ जो कुछ हो रहा है सरकार में वो गलत हो रहा है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखते रहें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।